बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे मोहतरम कादी साहब हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं और इसके बारे में लोगों ने यही कहा है कि मजलूम कादी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक तारीख तरीन दौर का आज ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि कादी साहब की जो लेगेसी है वो ये है कि उन्होंने पूरा जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तो बाद रिपोर्टर्स को भी, बाद साफ़ियों को भी और काफ़ी सारे लोगों को भी उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो आइन की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, इंसानी हकूक़ की बात करेंगे। लेकिन कादी साहब ने जो अमल किया वो इसके बिल्कुल बरअक्स किया। कादी साहब को इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती अनाज था, कोई ज़ाती मसला था, जिसका गुस्सा उन्होंने अपने टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर, पाकिस्तान की आवाम पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकाला है। और उन्होंने कोई भी केस हो, कोई भी मामला हो, पीटीआई को उनसे किसी किस्म का कोई रिलीफ भी नहीं मिला। हम जब बात करते हैं, कोई भी आप केस उठा के देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स का केस उठा के देख लें जिसमें सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, कादी साहब ने उसके ऊपर भी स्टे देकर रखा है। उसके बाद कादी साहब का 13 जनवरी का फैसला जिसमें उन्होंने बल्ला छीन लिया था और बाद में कहा कि मेरे तो जो फैसला है उसकी भी गलत तशरीह की गई है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन उनकी तशरीह करता रहा, लेकिन कादी साहब ने उसके बारे में उनसे बुलाकर पूछा तक नहीं और दोबारा फिर जाते जाते पीटीआई की जो नजरसानी दरखास्त थी बल्ले के केस पर वो भी खारिज करके गए हैं। मिलिट्री कोर्ट का जो केस था, जिसको पहले जजों ने डिसाइड किया था कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता, लेकिन कादी साहब ने उसके ऊपर भी स्टे दे दिया। उसके बाद इलेक्शन में इतनी ज़बरदस्त तरीके से धांधली हुई। इलेक्शन से पहले जो पीटीआई ने एक दरख्वास्त की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी। उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया, लोगों को घरों से उठाया जाता रहा, एमपीओ के आर्डर लगते रहे, लोगों को बिला वजह केसों में उलझाया जाता रहा, कोई इंसानी हकूक़ नहीं थी, लोगों को के घर तोड़े जाते रहे और लोगों के साथ एक जुल्म बरपा रहा। पुलिस ने जुल्म बरपा रखा पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कादी साहब उसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहे। उसके अलावा आप जौन सा मर्जी केस उठा के देख लें, इलेक्शन के बाद के केस उठा के देख लें, अगर रिकाउंटिंग के केस आए तो उसमें भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून को सीटें इनायत की और जाते जाते वो जो 63A का फैसला था वो भी ऐसे ही 2-3 समातों में उसका फैसला मुकम्मल करके और गवर्नमेंट को 26वीं आईनी तरमीम करने का भी पूरा मौका फराहम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, कोई पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हम देखें तो कादी साहब का जो ये टेन्योर है, ये सुप्रीम कोर्ट के तारीख तरीन जो चीफ जस्टिस के टेन्योर है उनमें देखा जाएगा। आगे अगर हम इस चीज़ पर बात करें कि इमरान खान साहब के को भी किसी केस में कादी साहब ने कोई रिलीफ नहीं दिया, तो कादी साहब जो अपने पीछे अपनी यादें छोड़ के जा रहे हैं वो कोई अच्छी यादें नहीं हैं। इंसान दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है, लेकिन बाद लोग जो हैं वो ऐसा काम कर जाते हैं कि उनको नस्लें याद रखती हैं। बाद लोग ऐसा बुरा काम करके जाते हैं कि उनको भी तारीख याद रखती है, लेकिन कूड़ेदान में याद रखती है। कादी साहब खुद फैसला कर लें कि उनको तारीख कैसे जज के तौर पर याद रखेगी, कैसे मुंसिफ के तौर पर याद रखेगी। अब आते हैं, ये तो अभी तो कादी साहब की इसमें बड़ी सुबकी हुई है कि कादी साहब का तो पूरा प्लान था आगे 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहने का। ये तो भला हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजलुर रहमान का कि उन्होंने बर वक्त अपनी कोशिशें करके और कोऑर्डिनेशन बना के कादी साहब का जो मज़ीद 3 साल चीफ जस्टिस रहने का प्लान था वो नाकाम कर दिया है। और ये सोच के खौफ आता है, अगर कादी साहब 3 साल के लिए मज़ीद चीफ जस्टिस रहते तो इस मुल्क का क्या हालात होना था। तो इसमें ख़ास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी काविशों से जो है हमारे मोहतरम कादी फ़ायद ईसा साहब अपने घर को जा रहे हैं। और इसके साथ जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनकी भी कल रिहाई हुई है।
میں یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحب کے اوپر جو کیس تھے وہ تو انتہائی من گھڑت تھے، وہ کیس ختم ہو گئے، لیکن کیس ختم ہونے کے باوجود یہ بحث چل رہی تھی کہ رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں قاضی صاحب کی موجودگی میں پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا نظام انصاف کہاں پہنچ چکا ہے کہ عدالت لوگوں کو چھوڑ رہی ہے، لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں انتظامیہ چھوڑے گی بھی کہ نہیں۔ اور وہ اب یہ ہے کہ وہ ڈیل کی خبریں کو ہوا دی جا رہی ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ وہ بھائی ڈیل کہاں ہوئی ہے؟ 9 مہینے تو وہ بیچاری بشریٰ بی بی قید ناحق کاٹ کے آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہیں پشاور پہنچا دیا گیا ہے، اور تاکہ جو بعد میں شاید پنجاب حکومت کا یا ہماری گورنمنٹ کا کوئی پلان تبدیل ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس تو قانون پر تو عمل کرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی MPO لگا دیتے، کوئی نظر بندی کے آرڈر کر دیتے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کو پشاور لے جایا گیا ہے، اور یہ اتنی گرم ہواؤں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہیں۔ ایک تو جو قاضی صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں، اور دوسرا بشریٰ بی بی کی رہائی ہو چکی ہے۔